नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फोनेशन पर। बिहार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गए हैं। ऐसे में अब बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन है, जाति के का किंग कौन है, इसकी हम बात करने के लिए हाजिर हुए। नीतीश कुमार से शुरुआत करते हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में कुर्मी कोयरी यानी कि कुर्मी कोयरी और कुशवाहा जाति का वोट बैंक नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता रहा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ बिहार में जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो ओबीसी वोट बैंक है वो भी उनके साथ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने बिहार में जब से सत्ता की कुर्सी संभाली है, ज्यादातर वक्त नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ रहे हैं। लेकिन जब वो महागठबंधन में आए, यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जब जोड़ी आई, तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहें कि शानदार परफॉर्म किया साल 2015 के चुनाव में। उसके बाद नीतीश कुमार ने 17 में खुद को अलग किया, तो 20 का चुनाव जो है नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए के साथ लड़ा। लेकिन आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अलग अलग पार्टियों दलों के साथ जो है बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार की कुर्मी की अगर बात करें तो उसका जाति के हिसाब से उनका कुल वोट प्रतिशत कितना है, तो कुर्मी बिहार की बात करें तो 2.87% जो है कुर्मी जाति के लोग बिहार के अंदर में हैं। अगर इसी में कुशवाहा को भी शामिल कर लें तो 4.21% है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार सबसे बड़ा कुशवाहा नेता होने का दावा करते रहे खुद के बारे में, और ये कहते रहे कि अब जो कुर्मी और कोयरी या जो कुशवाहा जो जाति है वो नीतीश कुमार के जो साथ हुआ करती थी, अब नीतीश कुमार के साथ सिर्फ जो कुर्मी जाति है वो बच गई है, और जो कोयरी कुशवाहा है उसने अपने आप को अलग कर लिया। इस तरह की बातें बिहार में लंबे वक्त से हो रही हैं, जब से नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहें कि अपने रिश्ते खत्म कर लिए एनडीए के साथ में और महागठबंधन के साथ वो सरकार में है। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा की हुई टीस इसी बात की थी कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की आरजेडी के सामने जो एक तरीके से सरेंडर कर दिया है, अपनी कुर्सी तेजस्वी को दे दिया, लेकिन उनको अपनी पार्टी में कोई और नहीं दिखा। इसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को अलग किया है। हालांकि वोट, क्योंकि जब चुनाव होंगे, क्योंकि अभी आंकड़ों के सामने आने के बाद जब बिहार में चुनाव होंगे साल 2024 के लोकसभा के और 25वें विधानसभा के चुनाव, जो कि तय वक्त पर अगर होते हैं, तो उन चुनाव में किसको कितना फायदा जाति के हिसाब से मिलता है वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता के तौर पर देखे जाते रहे हैं बिहार के अंदर में कुर्मी और कोयरी जाति के बीच में। हालांकि कुशवाहा लगातार ये दावा कर रहे हैं, या फिर सम्राट चौधरी भी इस बारे में इसका दावा कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का जनाधार जो है खसक रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जो है एक तरीके से कहें कि अब दिवालिया हो गई है और उनके पास अब कोई वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार अब किसी के लिए एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी हो गए हैं, और ये कहने की कोशिश लगातार होती रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब क्योंकि नीतीश कुमार की जो कुर्मी जाति है उसका जो वोट प्रतिशत है वो राज्य में लगभग 2.25% के आसपास का है, 2.87%। और क्योंकि अगर इसमें हम कोयरी और कुशवाहा जाति को अगर शामिल करते हैं तो इनको जोड़ दें तो इनका आंकड़ा जो है करीब करीब वो हो जाता है 7% के आसपास में। लेकिन अगर हटा दें तो ये 3.25% है, और जो कुशवाहा जो जाति है उसकी संख्या बिहार में 4.21% है। तो नीतीश कुमार का जाति के हिसाब से कद कितना है ये हमने बताने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार को जो है पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित दलित इन तमाम लोगों का वोट बैंक मिलता रहा है, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से 2005 में बेदखल किया और नीतीश कुमार ने अपना एक सियासी वोट बैंक खड़ा किया। उनकी जाति भले ही 3.25% के आसपास बिहार में हो, लेकिन वोट शेयर उनका अच्छा खासा रहा है 20 के चुनाव के पहले तक में। हालांकि 20 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार को बहुत नुकसान हुआ, और इसके पीछे नीतीश कुमार की जदयू ये लगातार ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी की साजिश की वजह से चिराग पासवान ने उनको डैमेज किया, और उसी का असर ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में नंबर 3 की पार्टी बनी। हालांकि नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव की आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है बिहार में इस वक्त, वो नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज हैं, यानी कि डिप्टी सीएम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।